आज हम कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 5 जिसके अंतर्गत 2 कविताएं हैं। पहली है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता है फसल। इन दोनों कविताओं के रचनाकार या कवि नागार्जुन हैं। तो आज हम पाठ 5 यह दंतुरित मुस्कान फसल इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न अपना है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है बच्चा कवि को कैसे देख रहा है। तो बच्चा कवि को तिरछी नज़रों से देख रहा है। शिशु को मधु पर्क का पान कौन कराता है। तो माँ कराती है। तीसरा प्रश्न है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात पंक्ति में कमल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो बच्चे के लिए किया गया है। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता में पहली बार कवि को देखने पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया हुई। वह कवि को अपलक देखने लगा, एकटक दृष्टि से देखने लगा। अपलक मतलब एकटक दृष्टि से देखना। कठिन पाषाण के पिघलने से क्या अभिप्राय है। तो कठोर हृदय वाले व्यक्ति का विनम्र होना। कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है। तो हाथ की। सातवां फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है। तो फसल निर्माण से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है। तो ओलावृष्टि आवश्यक तत्व नहीं है। उसके बाद में नागार्जुन का गहरा सरोकार रहा है। तो लोक जीवन से। नागार्जुन का जन्म बिहार के किस गांव में हुआ। तो सतलका गांव में हुआ और नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य में हुआ और बिहार राज्य के सतलका गांव में हुआ। उसके बाद में फसल उपजाने में सहयोगी होते हैं। तो जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, हवा और किसान का परिश्रम। ये 5 तत्व फसल उपजाने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी। तो रिक्त स्थान में जाएगा जान। दूसरा है नागार्जुन ने रिक्त स्थान में जाएगा बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तीसरा है नागार्जुन रचनावली खंडों में विभाजित है। तो रिक्त स्थान में जाएगा 7। नागार्जुन रचनावली 7 खंडों में विभाजित है। चौथा तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छवि मान। तो रिक्त स्थान में जाएगा मान। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। तो रिक्त स्थान में नागार्जुन आ जाएगा। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। अगला है नागार्जुन को उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार दिया गया। तो रिक्त स्थान में भारत भारती। कमल तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिला है। तो रिक्त स्थान में झोपड़ी आ जाएगा। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो रिक्त स्थान में दंतुरित आ जाएगा। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य लिखिए। नागार्जुन का अधिकांश काव्य व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया। तो यह सत्य है। कनखी मार का शाब्दिक अर्थ प्रसन्नता से देखना है। तो यह असत्य है। कनखी मार का शाब्दिक अर्थ है तिरछी नज़र से देखना। राजनीतिक सक्रियता के कारण नागार्जुन को कई बार जेल भी जाना पड़ा। यह सत्य है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से नागार्जुन को सम्मानित किया गया। यह सत्य है। नागार्जुन की कविता साहित्य जगत तथा गांव की चौपालों पर समान रूप से लोकप्रिय है। यह भी सत्य है। फसल तो मिट्टी से ही हो जाती है। यह असत्य है ना। फसल के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, परिश्रम, मिट्टी और हवा की जरूरत होती है। अगला 7वां सन 1938 में नागार्जुन का निधन हो गया। यह असत्य है। नागार्जुन का निधन या मृत्यु 1998 में हुई थी। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है। तो यह सत्य है। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी बनाइए। फसल तो इसकी सही जोड़ी होगी नागार्जुन। यहाँ पर सही जोड़ी ही दी जा रही है। यह दंतुरित मुस्कान तो इस कविता के रचनाकार भी नागार्जुन हैं। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन हैं। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से मिलकर बना पेय पदार्थ वह मधुपर्क कहलाता है। नागार्जुन इनकी रचना है सतरंगे पंखों वाली। युग धारा तो युग धारा भी नागार्जुन की रचना है। दंतुरित बच्चों के नए नए दांत
दंतुरित का अर्थ होता है बच्चे के नए नए दांत। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बच्चे का धूल से सना शरीर कवि को कैसा लगा? तो धूल से सना शिशु कमल के जैसा और वह तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में आ गया ऐसा लगा। फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो पानी, मिट्टी, सूरज की धूप, हवा एवं परिश्रम। उसके बाद में फसल शब्द सुनते ही कवि के सामने क्या आ जाती है? तो लहलहाती फसल। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के लिए किसे जाना जाता है? नागार्जुन को। अनिमेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिना पलक झपकाए लगातार देखना अनिमेष का शाब्दिक अर्थ है। नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? तो नदियों के पानी, किसानों की मेहनत तथा मिट्टी का गुण धर्म है। फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा महिमा कहकर कवि क्या कहना चाहता है? कवि किसानों का महत्व बताना चाहता है। भस्मानपुर के कवि का क्या नाम है? तो भस्मानपुर जो रचना है नागार्जुन ने लिखी है। फसल किसके पानी का जादू है? तो नदियों के पानी का जादू है। दंतुरित मुस्कान किसमें जान डाल देती है? तो मृतक में जान डाल देती है। फसल किसकी किरणों का रूपांतरण है? तो फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है। कवि किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं? तो कवि नागार्जुन नन्हे बच्चे की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा किसको बिना पलके झपकाए लगातार देखे जा रहा है? तो बच्चा कवि नागार्जुन को बिना पलके झपकाए लगातार देखे जा रहा है। 14वां, अनिमेष देखना का क्या आशय है? तो अनिमेष देखना का आशय है लगातार देखना। बच्चा कवि को बिना पलके झपकाए क्यों देख रहा है? तो पहचान न पाने के कारण बच्चा कवि को बिना पलके झपकाए लगातार देखे जा रहा है। कवि ने अपने आप को चिर प्रवासी क्यों कहा है? तो कवि ने अपने आप को चिर प्रवासी इसलिए कहा है क्योंकि वो अक्सर घर से बाहर रहते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती हैं? तो माँ की अंगुलियां बच्चे को मधुपर्क कराती हैं। अगला प्रश्न है, बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को कैसे देख रहा है? बच्चा माँ की गोद में बैठकर कवि को तिरछी नजरों से देख रहा है। अगला प्रश्न है, नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से क्यों देख रहा है? तो इसका उत्तर है, नन्हा शिशु कवि को तिरछी नजरों से उनसे अपरिचित होने के कारण देख रहा है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन जी का मूल नाम क्या है? तो नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन जी का मूल नाम या वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। नागार्जुन को क्या माना जाता है? तो नागार्जुन को आधुनिक कबीर माना जाता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन जी की संपूर्ण काव्य रचना किस नाम से प्रकाशित है? तो नागार्जुन जी की संपूर्ण काव्य रचना नागार्जुन रचनावली जो 7 खंडों में विभाजित है नाम से प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो फसल कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब ले जाती है। अगला प्रश्न है, कवि ने फसल को किसकी महिमा बताया है? तो कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की महिमा बताया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मनमोहक मुस्कान का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है? तो इसका उत्तर है, कवि नागार्जुन ने एक नन्हे बच्चे की निश्चल व निष्कपट मनमोहक मुस्कान का बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज हमने कक्षा 10वीं हिंदी का पाठ 5 या दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता फसल इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देके धन्यवाद।